गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार के अंदर 10 स्टडी क्लब के अंदर। तो जैसा कि अपने चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट किया है, अब अपन साधारण ब्याज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन साधारण ब्याज को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल के पहले कुछ कंसेप्ट उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा जैसे कि पी को अपन क्या कहते हैं, पी को अपन मूलधन कहते हैं, जिसको अपन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और ये आ गया अमाउंट, अमाउंट को अपन कहते हैं मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, अब ये होता है ऐसे ही, ऐसे कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ये होगा अपने पास साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए एक होता है अपने पास टी टाइम, ये होता है समय। ठीक है, ये हो गया अपने पास समय। ठीक है, और एक होता है अपने पास रेट, इसको अपन दर कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास हमेशा परसेंटेज के अंदर होगी। ठीक है, ये पर ईयर के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा आगे, अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो पहले देखिएगा कि प्रिंसिपल क्या होता है अपने पास मूलधन। ठीक है, ये हो गया अपने पास मूलधन। ठीक है, ये मूलधन हो गया, ये हो गया अपने पास मूलधन। ठीक है, और अब देखिएगा एक होता है इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज, तो ब्याज को कैसे निकालते हैं कि ब्याज होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अपने पास अब निकालते हैं, ये इंटरेस्ट आ गया। अब निकालते हैं साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे अपन कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिएगा कि एक होता है अमाउंट अपने पास, अमाउंट, अमाउंट को अपन क्या करते हैं, अमाउंट वैसे होता है 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक टर्म है। ठीक है, ये अपने पास बेसिक टर्म। ठीक है, तो अब इससे आगे अपना एग्जांपल देखते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिएगा जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपने को। ठीक है, मूलधन ये दिया अपने को 6000 रुपये। ठीक है, ये 6000 रुपये दिए गए, और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को 8% दिया गया। ठीक है, 8% दिए गए। ठीक है, और टाइम, समय, टाइम मान लीजिए अपन को 5 साल का दिया गया। ठीक है, और अपन को निकालना ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये निकालना अपन को साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे है कि अपने पास एक फॉर्मूला है जिसको अपन कहते हैं, तो देखिए ऐसे एक फॉर्मूला है, उसको अपन प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन में क्या करेंगे अपन 100। ये अपने पास आ गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे देखेंगे। तो देखिएगा ये कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दिया, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया और टाइम दिया गया। अपन से साधारण ब्याज पूछा था सही। तो देखिएगा पी कितना दिया अपन को 6000 रुपये, और रेट अपन को कितना दिया 8, और टाइम कितना दिया 5 साल का, अपॉन में कितना करेंगे 100। ये अपने पास आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, ये आ गया 24 रुपये। ठीक है, तो ये आगे अपने पास क्या गया साधारण ब्याज, ये अपने पास ऐसा ही आ गया। तो द्वारा देखते हैं कि प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया गया। ठीक है, ये तो ऐसे का फॉर्मूला लगाया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये अपने पास क्या आ गया 24 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि मान लीजिएगा प्रिंसिपल दिया गया अपन को 9000 रुपये। ठीक है, ये प्रिंसिपल अपन को 9000 रुपये दिए गए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 6% दिया गया। ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, और टाइम की वैल्यू मान लीजिए 5 वर्ष है। ठीक है, और अपन को साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि अपन का क्या होगा कि माइंड का क्या कम्प्लीटली बैठ जाए। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है अपने पास। ठीक है, इसी को अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रिंसिपल दिया गया अपन को 9000 रुपये। ठीक है, और इंटू रेट कितना दिया 6, और साल कितना दिया 5 साल का। ठीक है, अपन में क्या करेंगे 100। ठीक है, ये क्या, ये गया 2700 रुपये। ठीक है, तो ये अपने पास साधारण ब्याज आ गया ऐसा ही, ऐसे कितना आ गया 2700 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल दिया गया मूलधन, इसको कहते हैं मूलधन, इसको कहते हैं दर, और ये हो गया समय, और ये अपन साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो क्या हो गया पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या हो गया 100। ठीक है, तो आप देखिएगा ये कितना आ गया अपने पास 2700 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा आगे एग्जाम्पल, देखिए कि अब मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन निकालना है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए अपन को 6% दिया गया, और टाइम मान लीजिएगा 5 साल का टाइम दिया गया।
और अमाउंट दिया गया इस बार कितना दिए 5200 दिए गए 5200 ठीक है। अब निकालना क्या प्रिंसिपल, अब इसको समझते हैं देखेंगे ठीक है। क्या निकालना अपन को, मिश्र धन निकालना है, मूलधन दिया गया ठीक है। अब देखिएगा ये अपन ने देखा कि फॉर्मूला अमाउंट क्या अपने पास, अमाउंट क्या कहते हैं 100 प्लस क्या होता है आर टी होता है ठीक है। ये होता है 100 प्लस आर टी, तो आर इंटू टी कितना हो गया 30 हो गया, ये हो गया 100 प्लस आर इंटू टी 30 हो गया, ये अपने पास कितना आ गया 130 आ गया ठीक है। ये अपने पास आ गया अमाउंट ठीक है। अब दिया क्या गया होगा देखिए कि दिया गया अपन को अमाउंट कितना दिया गया 5200 अपॉन में कितना आ जाएगा 130 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रिंसिपल अपन हमेशा क्या लेकर चलते हैं 100 लेकर चलते हैं, प्रिंसिपल अपन हमेशा 100 लेकर चलते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ठीक है। ये अपने पास आ गया 4000 रुपये ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया 4000 रुपये आ गया, ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल ठीक है। इसको अपन मूलधन कहते हैं ठीक है। तो देखिएगा प्रिंसिपल निकालना था इस बार अपन को दिया गया रेट दिया गया 6% और टाइम दिया गया 5 साल का, और अमाउंट दिया गया मिश्र धन, ये मूलधन और ये मिश्र धन कितना दिया 5200 रुपये 5200 रुपये, और अमाउंट क्या अपने पास 100 प्लस आर टी होता है 100 प्लस आर टी, तो आर टी कितना हो गया 30 और ये 100 कितना हो गया 130 हो गया। और अपन को गिवन क्या है कि 5200 रुपये क्या अमाउंट दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर कि ये 5200 रुपये प्रिंसिपल दिया होता है ठीक है, तो 5200 के नीचे प्रिंसिपल दिया होता मान लीजिए ठीक है प्रिंसिपल, तो अपॉन में क्या करते हैं 100 करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं कि मान लीजिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो आर टी कितना हो गया 30, तो मतलब 130 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो ये अपने पास क्या गया, ये अमाउंट आ जाता अपने पास ठीक है। लेकिन अपने को दिया क्या गया प्रिंसिपल निकालना था इस बार अमाउंट दिया गया ठीक है। अब देखिएगा आगे देखते हैं तो अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिएगा मान लीजिएगा कि इस बार प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा ठीक है। प्रिंसिपल क्या करना है प्रिंसिपल निकालना है ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 12% दिया गया 12%, और टाइम मान लीजिएगा 3 साल का दिया गया 3 वर्ष का, और ऐसे ही दिया गया इस बार 7200 रुपये ठीक है। ये दिया गया इंटरेस्ट दिया गया अपन को, क्या दिया गया इंटरेस्ट ब्याज दिया गया ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया गया 5200 रुपये ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, तो इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट दिया गया ठीक है 7200 रुपये दिए गए और प्रिंसिपल निकालना है मूलधन। तो देखिएगा इंटरेस्ट अपन ने देखा इंटरेस्ट कितना होता है आर इंटू टी होता है ठीक है। आर कितना है 12 और इंटू टी ये कितना है 12 3 36, ये आ गया अपने पास इंटरेस्ट आ गया ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया अपन को 7200 रुपये ठीक है 7200 अपॉन में इंटरेस्ट कितना है अपने पास 36, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2 पर, ये आ गया 20, ये अपन कितना आ गया 2000 रुपये ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया 2000 रुपये, ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल। तो देखिए दिया क्या गया अपन को प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 12% और टाइम दिया गया 3 वर्ष का, और इंटरेस्ट दिया गया ब्याज कितना हो गया 720 रुपये। इंटरेस्ट आई इक्वल क्या था आर इंटू टी, तो इंटरेस्ट अपने पास कितना आ गया 12 को 3 से किया 36, और 36 को अपॉन बहुत ये कितना आ गया 720 के नीचे क्या किया अपने 36 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100 किस लिए किया गया ये अमाउंट, ये होता है अपने पास प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं मूलधन हो गया लेते हैं 100 मान लेते हैं इसको ठीक है। तो ये अपन हमेशा क्या लेते हैं 100 मान लेते हैं, और दिया होगा तो जैसे मान लीजिए 5000 रुपये दिया गया प्रिंसिपल ठीक है, 5000 प्रिंसिपल दिया गया तो इसके नीचे क्या करेंगे अपन 100 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे इसको ठीक है। अब अपन ऐसे निकालना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, मतलब इंटरेस्ट दिया होगा तो इंटरेस्ट निकालेंगे आर इंटू टी, और अमाउंट निकालना होगा तो 100 प्लस आर टी कर देंगे ठीक है। तो ये अपने पास अमाउंट आ जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा ठीक है। अब देखिएगा आगे जैसे तो देखिएगा ये मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल निकालना है ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 5% का ठीक है। ये अपन को 5% दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम मान लीजिएगा 4 वर्ष का दिया गया 4 साल का ठीक है। और अमाउंट मान लीजिएगा कि 4800 रुपये दिए गए ठीक है। ये दिया गया अपना अमाउंट दिया गया कितना 48 रुपये 4800 रुपये ठीक है। ये अमाउंट दिया गया इस बार, अमाउंट का अपन ने देखा था कि अमाउंट कितना अपने पास 100 प्लस आर टी होता है 100 प्लस आर इंटू टी कितना है 20 और 100, ये कितना हो गया 20 प्लस 100 कितना हो गया 120, ये आ गया 120, ये अमाउंट आ गया अपने पास, अमाउंट कितना आ गया 120 ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ये क्या गया अपन को अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया 48 रुपये, 4800 रुपये दिए गए 4800 रुपये दिए गए ठीक है। फोन में क्या करेंगे 120, ये करेंगे 120 मल्टीप्लाई, निकालना क्या प्रिंसिपल तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, ये अपने पास आ गया 4000 रुपये ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल
ये प्रिंसिपल आ गया अपने पास कितना आ गया 4000 रुपये। प्रिंसिपल निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5% और टाइम अपन को दिया गया 4 वर्ष का, ठीक है, और अमाउंट दिया गया कितना 4800 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट का अपने फॉर्मूला लगाया, अमाउंट क्या था अपने पास 100 प्लस आर टी होता है हमेशा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे 100 प्लस आर टी लेकर चलेंगे हमेशा, ठीक है। और ऐसा ही आपको फॉर्मूला याद होगा कि प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या होता है 100। ये अपने पास आ गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। आज देखते हैं आगे एग्जांपल देखिएगा। यहाँ देखिएगा कि एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए कि इस बार अपन को प्रिंसिपल दिया गया, ठीक है, मूलधन दिया गया है। ये मूलधन दिया गया मान लीजिए 2000 रुपये का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया मान लीजिए 5% दिया गया, और टाइम मान लीजिएगा 8 वर्ष का दिया गया, 8 वर्ष का, 8 साल का, ठीक है। और ऐसा ही निकालना अपन को साधारण ब्याज। तो इसको कैसे करेंगे, ये वही है कि अपने पास ऐसे ही फॉर्मूला अपने पास क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या होता है 100, ठीक है। यही अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा कि प्रिंसिपल कितना दिया अपन को 2000 रुपये, ठीक है, और रेट अपन को कितना दिया 5% और रेट ये टाइम आ गया, ठीक है, 8 वर्ष का टाइम आ गया, ठीक है। अपन में क्या करेंगे 100, ठीक है, ये आ गया 100, ये 2 से 2, ये आ गया 800 रुपये, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। इनका फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपन भी क्या होगा 100, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास साधारण ब्याज। प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन कितना दिया गया 2000, और रेट दिया गया 5% और टाइम दिया गया 8 साल का, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया पड़ेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या हो गया 100, तो ये क्या गया 800 रुपये आ गया, ठीक है। ये गया 800 रुपये, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपन क्या होगा माइंड के अंदर क्या होगा बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपन को, ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया मान लीजिए 18000 रुपये दिए गए, 18000 रुपये दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7% दिए गए, ठीक है, और टाइम मान लीजिएगा 5%, 5 साल का दिए गए, 5 साल का दिए गया टाइम, ठीक है। और अपन को साधारण ब्याज निकालना है ऐसा ही। तो इसका क्या करेंगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा। ये फॉर्मूला क्या अपन को सही था, पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या होता है 100, ये आ गया अपने पास। ये अपने पास साधारण ब्याज क्या अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये साधारण ब्याज का क्या होगा फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करेंगे अपन। तो देखिएगा कि टी दिया गया अपन को 18000 रुपये, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7, आर इंटू टी, टी कितना दिया 5, ये 5 दिया गया। अपन में क्या करेंगे 100, ये आ गया अपने को 63, 6300 रुपये। ये अपने पास कितना गया 6300 रुपये आ गया, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। ये अपने साधारण ब्याज आ गया। तो देखिए दिया क्या गया अपन को प्रिंसिपल दिया गया कितना दिया गया 18000 रुपये, और रेट दिया गया अपन को 5% और टाइम दिया गया 5 साल का, ठीक है। और साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या हो गया 100। तो ये अपने यूज किया यहाँ पर। और क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया गया, लिखा, और अपन में क्या क्या 100। तो ये अपने पास आ गया 6300 रुपये, ये आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर अपन ने कुछ देखिएगा। तो प्रिंसिपल अपन हमेशा क्या करेंगे इसको 100 लेकर चलेंगे, हमेशा क्या लेकर चलेंगे 100, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपन को परसेंट में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये अपन को दिया होगा परसेंट के अंदर, ठीक है। और टाइम ईयर के अंदर होगा, मंथ के अंदर हो सकता है, और डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा ही अपन ने फॉर्मूला देखा अपन, ऐसे ही क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ये हो गया अपने पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा ये होता है मूलधन, मिश्रधन वो क्या लिखते हैं अपन 100 प्लस आर टी, और ये होता है इंटरेस्ट क्या होगा आर इंटू टी। ये 3 और 2 5, ये अपने पास चाहे बेसिक चीज़ है इसको, ठीक है, बेसिक। इसको अपन हमेशा रखना, दिमाग के अंदर रखना इस चीज़ को, ठीक है। 3 और 4 और 6 चीज़ें, ठीक है। तो क्या होगा प्रिंसिपल क्या लेकर चल रहा है 100, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट के अंदर होगी, टाइम साल के अंदर भी हो सकता है, मंथ के अंदर भी हो सकता है, और डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा ही फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और अमाउंट क्या होगा 100 प्लस आर टी। देखिएगा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिएगा कि अपने को मान लीजिए 6500 रुपये दिया गया अपने को अमाउंट, ठीक है। 6500 रुपये दिया गया, अमाउंट दिया गया, ठीक है। तो अमाउंट दिया गया तो क्या होगा, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस आर टी, आर इंटू टी कितना मान लीजिए अपन को दिया गया 130, और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, ये अपने पास आ गया 5000 रुपये,
ठीक है। ये अपने पास क्या प्रिंसिपल आ गया, ये अपने पास क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो गिवन होगा उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आज के लिए इतनी, बाकी करेंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।